नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे बीएससी इन बॉटनी के बारे में। तो बीएससी इन बॉटनी क्या होता है, कितने साल की स्टडी होती है, कितने सेमेस्टर्स होती हैं, कौन कौन सी अच्छे कॉलेजेज हैं, क्या क्या पढ़ाई करनी होती है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है कॉलेज की, किन बच्चों को बीएससी बॉटनी चूज़ करनी चाहिए, अ, आप कौन कौन से जॉब रोल में जा सकते हो स्टडी करने के बाद, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या कौन कौन से करियर आप चूज़ कर सकते हो, या अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है तो आप क्या स्टडी कर सकते हो, कितने सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। इन सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा, काफ़ी ब्रीफली कवर करूँगा। आई होप इस वीडियो में आप लोग बने रहे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और आइए, बीएससी बॉटनी। तो चूंकि ये नाम से पता चल रहा है ये बॉटनी है, तो आप इसमें प्लांट बायोलॉजी के बारे में पढ़ाई करने वाले हो, राइट। तो ये 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जहाँ पे आप प्लांट बायोलॉजी पढ़ते हो, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी हो सकती है, एनाटॉमी हो सकती है, इकोलॉजी हो सकती है, जेनेटिक्स है, टेक्सोनॉमी है, माइक्रोबायोलॉजी है। ऐसे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड होती है। मैंने वो बताया जो होता ही होता है, राइट। यहाँ पे आपको थ्योरी भी पढ़ने को मिलेंगी, लैब वर्क्स भी होंगी, लेबोरेटरी होंगी, और फील्ड स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, रिसर्च करनी पड़ेंगी। और बहुत सारे कॉलेजेज में ये बस बीएससी इन बॉटनी होती है, और बहुत जगह बीएससी इन बॉटनी ऑनर्स होता है। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अगेन, एलिजिबिलिटी क्या है? हाँ, तो आपको ट्वेल्थ में, मतलब 11th एंड ट्वेल्थ इंटरमीडिएट में, आपको बायोलॉजी की स्टडी होनी चाहिए, राइट। चाहे वो पीसीबी ले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले, या पीसीएमबी ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी ले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बायोलॉजी होनी ही होनी चाहिए, राइट। तो आप बीएससी बॉटनी चूज़ कर सकते हो। अक्सर वही बच्चे चूज़ करते हैं जिसे मेडिकल साइंस में नहीं जाना है, या किसी कारण बस वो कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दे सके या क्लियर नहीं कर सके, तो उसे या तो बीएससी बायोलॉजी लेनी होती है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत बड़े वर्टिकल्स है, राइट। वहाँ पे बॉटनी भी होती है, जियोलॉजी भी होती है, इन्वायरमेंटल भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खास करके जिस बच्चों को बॉटनी में ही इंटरेस्ट है, तो वैसे बच्चे ट्वेल्थ के बाद बीएससी इन बॉटनी चूज़ करते हैं। तो जैसे जो बच्चे को नेचर के बारे में जानना है, प्लांट्स के बारे में जानना है, एग्रीकल्चर के बारे में जानना है, या जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं इन्वायरमेंटल में, फॉरेस्ट्री में, वन वन विभाग में जाना चाहते हैं, राइट, रिसर्च में, या पढ़ाई करवाना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, या जो बाद में एमएससी करना चाहते हैं, नेट जीआरएफ देना चाहते हैं प्रोफेसर्स बनने के लिए, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस निकालना चाहते हैं, जिसका डीएफओ ऑफिसर बनते हैं, राइट, फॉरेस्ट सर्विस में जाते हैं, या जो बच्चे को बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है, फार्मा में थोड़ा इंटरेस्ट है, हर्बल स्टडी में इंटरेस्ट है, जड़ी बूटी की चीज़ों में, तो ऐसे बच्चे भी बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी जिसे कहते हैं बॉटनी, वो चूज़ करते हैं। तो इसकी सिलेबस क्या होती है? मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल की स्टडी होती है, राइट, चाहे वो जनरल हो या ऑनर्स हो। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई करने को मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट डाइवर्सिटी है, सेल बायोलॉजी है, बायोमोलिक्यूल्स है। सेकेंड ईयर में होंगी आपको प्लांट एनाटॉमी है, इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। थर्ड ईयर में होंगी प्लांट फिजियोलॉजी है, बायोटेक है, प्लांट पैथोलॉजी है। और आपको रिसर्च तो चलती रहेंगी, राइट, इसमें 1 2 रिसर्च, 3 रिसर्च करनी पड़ेंगी, और आपको प्रैक्टिकल लैब्स तो होंगी, फील्ड ट्रिप्स भी हो सकती है वो कॉलेज में, राइट, कि आपको अलग अलग फील्ड में भेजा जाता है कॉलेज की तरफ से रिसर्च करने के लिए, या आपको थेसिस लिखने के लिए। कौन से टॉप कॉलेजेज हैं इंडिया में जो बीएससी इन बॉटनी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं? हालांकि कॉलेजेज बहुत सारी हैं, मैं किसी कॉलेज को रैंकिंग नहीं दे रहा, मैं ऐसे कॉलेज को चूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे जो बेस्ड है, राइट, अकॉर्डिंग टू वेरियस डेटास। चाहे वो मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, सेंट जेवियर कॉलेज हो, मुंबई की हो, कोलकाता की हो,
या प्रेसिडेंसी कॉलेज हो चेन्नई की, फेर्गुसन कॉलेज पुणे का हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, यूपी की PHU जिसे कहते हैं, लोयोला कॉलेज चेन्नई हो, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर हो, यहाँ पे आप जा सकते हो। ऐसे तो ये लोग नहीं लेते हैं, इसके लिए एग्ज़ाम्स होती हैं, चाहे वो कॉलेज की अपनी एग्ज़ाम हो, लाइक BHU की अपनी एग्ज़ाम होती है BHU UET, राइट। DU की अपनी होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी होती है DU CUET। तो ऐसे हर कॉलेज के अपने होते हैं, कहीं कहीं स्टेट की अपनी होती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी होती हैं, वो डिपेंड करता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया था कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेज हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहाँ जा सकते हो स्टडी के बाद, या जो बच्चे स्टडी कर चुके हैं या जो करने वाले हैं उसके लिए बेनिफिशियल होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जा सकते हो, अगर मैं सब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आप जा सकते हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, चाहे वो ICAR हो, DRDO हो, CSIR हो। प्राइवेट की बात करूं तो प्लांट बायोटेक कंपनी जितने होती हैं वहाँ आप जा सकते हो, सीड कंपनी में आप जा सकते हो, बीज वाली बहुत सारी कंपनी होती है, राइट, जो बीज बेचती है, या हर्बल प्रोडक्ट्स कंपनी में जा सकते हो, या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कंपनी में जा सकते हो, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट बन सकते हो, राइट। तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, जो बच्चे को फर्दर स्टडी करनी है वो MSc इन बॉटनी भी कर सकते हैं, या किसी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इकोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, या आप NET JRF दे सकते हो। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, या फर्दर PhD भी करनी है तो आप नेट JRF भी दे सकते हो। UPSC PCS IFS इस सब के बारे में मैंने बताया। बहुत सारे बच्चे को मन नहीं लगता इस स्टडी में, तो फर्दर बाद में आप वो स्टडी चेंज कर लेते हैं, MBA में चले जाते हैं, मैनेजमेंट में जाना है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। सैलरी की बात करूँ तो अगर आपको बेसिक सैलरी की बात करूँ तो 20-25 हज़ार से आप महीने में स्टार्ट कर सकते हो प्राइवेट में। गवर्नमेंट्स की भी आप जैसी गवर्नमेंट एग्जाम निकालो 30-35-40 हज़ार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। BSc नेट के बाद आप, अगर आपको टीचिंग में जाना है, BSc नेट देने के बाद BSc MSc नेट ये सब कर चुके हो तो 50 हज़ार से 1 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप फॉरेन में जाओगे तो वहाँ पे और ज़्यादा सैलरी है। PhD करके साइंटिस्ट बनोगे तो 12 लाख 15 लाख एनुअल पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में और भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर करा BSc इन बॉटनी क्या होता है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से बच्चे को इसमें जाना चाहिए, कौन कौन से बच्चे अक्सर चूज़ करते हैं, क्या जॉब होती है, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इंडिया में कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेज हैं, इंडिया के हर पार्ट्स में, राइट। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जाना चाहता है तो आप कहाँ जा सकते हो, गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो आप कहाँ जा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। अगर ये बेनिफिशियल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें, चाहे वो अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।